लगातार पीछे दौड़ती रही। कभी कहती, कोई तो जवाब दीजिए, इतना खामोश क्यों है? आप लगभग 9 किलोमीटर तक वो अपने शौहर के ऊंट के पीछे भागती रही। हर 2 कदम पर दिल चीर देने वाले सवाल करती रही। आखिर जब हाजरा बहुत थक गई तो उनके दिल में एक ख्याल आया, मेरे शौहर तो नबी हैं, वह कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते। क्या यह अल्लाह का हुक्म है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस वीरान जगह में छोड़ दिया जाए? उन्होंने रुक कर पूछा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस पथरीली वादी में छोड़ दिया जाए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जबान से तो कुछ ना कहा, मगर सर हिलाकर इशारा किया, हाँ, यह अल्लाह का हुक्म है। इतना सुनते ही हाजरा की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में हिम्मत जाग गई। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो जाइए, मेरा रब वो मेरी और मेरे बेटे की हिफाजत करेगा। मैं अपने रब के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। इतना कहकर वह वहीं खड़ी रही और अपने शौहर को जाते हुए देखती रही। हजरत इब्राहिम का ऊंट धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। अचानक वो एक पहाड़ पर चढ़कर नीचे उतरा और हजरत हाजरा की निगाहों से शौहर का ऊंट गायब हो गया। बीवी हाजरा उसी जगह बैठ गई और देर तक रोती रही। उधर हजरत इब्राहिम जब पीछे मुड़े तो अपनी बीवी नजर नहीं आई। दिल बेचैन हो उठा, आंखें भर आईं। उन्होंने अपने ऊंट को पहाड़ के नीचे रोका, सजदे में गिर गए और रोते हुए कहा, ऐ मेरे रब, तेरे ही हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और बच्चे को इस बंजर और सुनसान जगह पर छोड़ दिया है। यहाँ ना पानी है ना खाना, मुझे कुछ नहीं पता कि यह कैसे जिंदा रहेंगे, मगर ए अल्लाह, तू ही इनका पालने वाला है, तू इनकी हिफाजत फरमा। इतना कहकर वो फिलिस्तीन की तरफ रवाना हो गए। इधर बीवी हाजरा अपने नन्हे बच्चे इस्माइल को गोद में उठाकर धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बनाई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बीबी हाजरा कोई आम औरत नहीं थी, मिस्र के बादशाह की बेटी, महल की शहजादी थी, मगर आज अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान उनके सामने था। वो झोपड़ी में पहुंची रात हो चुकी थी। खामोशी से बच्चे को गोद में लिए बैठी रही। चारों तरफ स्याह पहाड़ थे, आसमान तारों से भरा था, मगर उस वीरानी में जैसे खुद आसमान भी उनका गम देख रहा था। चांद सोच रहा होगा, यह कौन औरत है जो ऐसी सुनसान जगह में अकेली बैठी है? काले पहाड़ भी हैरान होंगे, यह कैसी मजबूर माँ है जो अपने बच्चे को गोद में लिए तन्हा बैठी है। यह इलाका तो ऐसा है जहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, ना पानी ना खाना ना कोई इंसान। तो यह कौन है जो यहाँ बैठी है और क्यों रो रही है? दोस्तों, यह थी हमारी माँ बीबी हाजरा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। एक आम औरत छोटी सी मुश्किल पर घबरा जाती है, मगर बीबी हाजरा के सब्र का क्या कहना। अकेली वीरान पहाड़ों के बीच अंधेरी रात में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके बैठी थी। उनके सामने तो सिर्फ मौत थी। वो आसमान को देखती होंगी और कह रही होंगी, या अल्लाह, मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ तेरा कहा माना। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजरा और अपने दूध पीते बेटे इस्माइल को मक्के के वीरान इलाके में छोड़कर चले गए तो बीवी हाजरा बेहद परेशान हो गई। सोचती थी, अब मैं यहाँ अपने इस मासूम बच्चे के साथ कैसे जिंदा रहूंगी?